मर जाता अच्छा हो मोदी। मोदी ठेकेदार थोड़ी है धर्म का। मोदी ने तो हुक्का पीना पड़ेगा यहाँ। मोदी की कैबिनेट में एक भी किसान नहीं है। ना मोदी रहे ना खोदी रहे। ये संघी लोग तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। भगवान का नाम पे तो राम रहीम भी करे करता, इसका मतलब क्या था? उसके शौक को नहीं थे। जमीन मारी खोचेगी, कपड़े मारे गाछ पर छोड़े नहीं। सिर्फ ये कच्चे वाले आरएसएस वाले कहते हैं, संघी कहते हैं। इसने तो सारे चैनल खरीद रखे। मोदी नहीं मदारी है। अंत है सरकार का। पढ़ा के लेकर चलेंगे, चाहे मोदी आ जाओ चाहे मोदी का बाप आ जाओ। झूठ बोल के वोट ले ली, आगे उन्हें एक पर्ची नहीं मिला, जमाने जब्त होगी। 2024 में पता चल जाएगा कितनी जीतेगी। कि उसने कर्जा लिया है अडानी और अंबानी से, क्योंकि जो फंडिंग होती है ना इलेक्शन के अंदर, जो पैसा लगता है वो अडानी और अंबानी का लगता है। लाल किला तक गिरवी रख दिया, ये देश संभालेगा। मोदी अपने माँ बाप का नहीं हो किसका होगा? एक दिन फोटो खिंचवाने के लिए अपने यहाँ लिया आया, माँ को खाना खिलाता। हमारे साथ इतनी गद्दारी कर रखी है, हमारा नाश बीत दिया बैठ ने। मोदी में कोई परेशानी, किसान भी सड़का बता दिया मोदी ने। ये जो मीडिया है ना, ये अभी भी क्यों है जी? किसान एकता हो। मैं सिंघू बॉर्डर पर हूं और जो मीडिया कह रही कि किसान नहीं है, तो अब किसानों ने अपना एकदम से यहां तंबू गाड़ दिया है। ये देखिए, ये इसको बोलते हैं क्या? ये हाँ जी, तो आप लोग हरियाणा से हैं? हाँ जी। पानी टीवी अखबार वाला कह रहा है कि किसान ही नहीं है आप लोग। हाँ, किसान है जी। किसान है। हाँ। तो क्या कहेंगे मोदी जी को? मोदी को तो का मर जाता अच्छा हो मोदी। मर जाए तो अच्छा है। और क्या, काहे इतना काहे दुखी है? इतने दुखी है उन्होंने तो सब तंग कर रखे है जी, मजदूर भी और ये किसान भी। अरे रेमाटियार बिजली पर छप्पे लगाना। तो ताऊ मंदिर तो बना दिया। मंदिर में सर अलग है। मंदिर न खावांगे तो 2 वक्त की रोटी सबको चाहिए। तो धर्म तो बचा लिया ना। हाँ, मंदिर न खावांगे तो खा लेगा, मंदिर न खा के पेट भर लेगा। अगर जो हमारा घर बच रहा होता। मोदी ठेकेदार थोड़ी है धर्म का। मोदी ने थोड़ी बचाया धर्म, तो सबने बचा रखा है। मोदी के आने के बाद उससे पहले भी कोई खतरा नहीं था, अब भी कोई खतरा नहीं है धर्म को। सब कहता है कि हिंदू धर्म को खतरा है। सिर्फ ये कच्चे वाले आरएसएस वाले कहते हैं, संघी कहते हैं। ये और कोई नहीं कहता, देश का और कोई नागरिक नहीं कहता, ये सिर्फ संघी कहते हैं। देश मोदी ने नहीं बचाया, ये देश मोदी की वजह से नहीं है। मोदी जी जो हैं वो देश की वजह से हैं। मोदी की कैबिनेट में एक भी किसान नहीं है। मोदी की कैबिनेट में एक भी किसान नहीं है। ना नरेंद्र मोदी, ना अमित शाह, ना नड्डा। और अंदर ऑफिस में बैठ के इन्होंने ये बिल बना दिया। इन्होंने काहे बिल बनाया है, क्या लगता है? इसमें एमएसपी का जो रेट और जो कोर्ट में जाने का अधिकार, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था देश के इतिहास में। कोर्ट में जाने का अधिकार किसी को ना हो, किसानों से वो अधिकार भी छीन लिया इन लोगों ने। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी के साथ मोदी जी तो कह रहे कि हम सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं, दुनिया में डंका बज रहा है। वो सिर्फ भारत माता की जय के अलावा उनको और कुछ काम नहीं आता। एक नारा लगाते रहते हैं, दूसरा नारा कुछ नहीं आता। जब पंजाब तो काम का नारा है, तो एक नारे से क्या होगा? पेट भी तो भरोगे लोगों का, पेट भरा होगा तभी तो नारा लगाओगे, नहीं तो कहां से नारा लगा दोगे आप? और किसानों से देश है, और ये धरती जो है किसानों की है, और किसानों की धरती माँ है, और किसान इसके बेटे माँ बेटे कर रहा है ये। और जब ये माँ कांपेगी ना, अच्छे नेताओं की कुर्सियां हिल जाएगी। और जब कुर्सी हिलती है ना, तो जब नेता तो जितनी अकड़ में ऊपर उतनी तेजी से नीचे गिरेगा। तो इसी बात पे कहना चाहता हूँ मैं दुष्यंत चौटाला को। जब हरियाणा में पंजाब से आए थे हमारे किसान भाई, हमेशा मीडिया में रहता था वो, और जब इन पे लाठियां चलाई जा रही थी तो वो मीडिया में कहां चला गया? दुष्यंत चौटाला का पता ही नहीं है। ना मानेगा मोदी जी। बहुमत की सरकार है, क्या कीजिएगा फिर आप लोग? बहुमत की सरकार है, बात सुनो, किसान का भी पीछे नहीं हटा और ना आगे हटेगा। आज किसान के जो बच्चे हैं वो देश की सेवा कर रहे हैं, और हम धरती माँ की उगाई करके इनका पेट भर रहे हैं। हम ना कभी पीछे हटे, ना कभी पीछे हटेंगे। और मोदी कहते हैं कि उसका बाप भी आज भी पीछे ना हटे। हम यहाँ तक आए, इससे आगे जाएंगे। किसान एकता हो। और किसान तो है, ये किसानों के साथ जाट भी मिल गया, और जाट मिलने के बाद अब इनकी कुर्सी का इनका घर ला देंगे। लोग कह रहे हैं कि एक बार हिंदू मुस्लिम होगा फिर सब भूल जाएंगे। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होगा, किसान सब भाई है अपने, और सब साथ मिलके फसल करते हैं। आप यहाँ देख लो, सब समाज के लोग हैं, सब एक दूसरे का साथ देते हैं। ये संघी लोग तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, और तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करता। ये तो वोटों के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं। ताऊ कुछ कह रहे तेजी से हैं, बताइए। ये वोटों के मारे हमने हिंदू मुस्लिम बताओ, जाट नॉन जाट बताओ, या सरकार नहीं है। ये तो पता नहीं क्या करके जाएगी पब्लिक के लिए। क्या कर देगी? मारी कपड़ा उतार लेगी, या जमीन मारी खोचेगी, कपड़े मारे गाछ पर छोड़े नहीं। सारे चैनल तो या कुछ भी नहीं छोड़े ना। इसने तो सारे चैनल खरीद रखे। हम मोदी कर रहे हैं तो ठीक है कर रहे हैं। मोदी
सारे काले रंडवे हैं, इनका तो कोई कुछ नहीं है। ये मोदी ये तो रंडवे हैं। मोदी नहीं मदारी है। तो वो तो कह रहे हैं कि हम कपड़ा उतार लेंगे। हाँ, हम तो भाई भी बताऊँ अपना हक लेकर हटेंगे, सब मोदी आ जाओ, सब मोदी का बाप आ जाओ, मर मिटेंगे, उल्टे नहीं हटेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। लेकिन तो लड़ा देगा ना, हिंदू मुस्लिम करा देगा पाकिस्तान। नहीं लड़े, नहीं लड़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। लड़ा भी तो इतना रखे हैं सारे, लड़ा देगा, लड़ा रखे पहले। गुजरात में पटेल और दूसरे लड़ाए। आप क्या कर रहे हो? ये जो संघी लोग हैं ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, 2.5 बीघा जमींदार हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम हूँ, ये मेरे भाई हैं। बता दो कोई भी हिंदू मुस्लिम करता हो तो, मैं खुद मुस्लिम हूँ। सरकार करा देगी ना, सरकार तो डर नहीं रही है आप लोग। वो तो बरूपिया है, बरूपिये, ये बरूपिया है। अरे जब मिलिट्री में जाता है, मिलिट्री का कपड़े पा लेता है। ये तो डोंगी है, डोंगी। ए आप इधर आइए, आप इधर आइए। कोई नहीं है जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है। एक्चुअली हम लोग हैं एक पूरे देश के जो वासी हैं। हरियाणा का कृषि मंत्री कह रहा है कि सब पाकिस्तान चीन से पैसा मिल रहा है। हरियाणा का कृषि मंत्री स्वामीनाथन रिपोर्ट की हाँ बरका झूठ बोल गया, वोट रैली आगे उन्हें एक पर्ची नहीं मिला, जमाने जब्त होगी। ओपी धनखड़ की जमाने जब्त। मोदी जी कह रहे हैं ताऊ कि डबल हो जाएगा आमदनी। मोदी तो जब कहेगा ना, जब मोदी रहेगा ना, मोदी रहे ना खोदी रहे, किसान रहेंगे, किसान का राज होगा। किसान का राज था, किसान का राज रहेगा। मोदी कोई बाहर देश से नहीं आया और ये कह रहे हैं पाकिस्तान पैसा देता है। ये इनका प्रोपेगेंडा होता है भाई, इनको आपस में भड़का दो और ये इनकी मीटिंग पाट जाएगी। समझ के आने राजनीति समझ में आने लगी। ये देखिए ताऊ लोग, ये तो असली किसान है, ये तो कम से कम भरोसा कीजिए कि हुक्का देखिए, ये असली किसान है, ये असली किसान है। क्या कह रहे हो? मैं शामली से आया जी, ये नु कह रहे। सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा, पंजाब के किसान ने इस कानून विरोध के लिए अगुवाई करी। अब हरियाणा पंजाब पूरे देश का किसान मजदूर एक कर दिया। बहुत बड़ा सियान है इस सरकार का। तो जो हमारे में भाईचारे में फूट डाल रखी थी। किसने फूट डाल रखी? देखो बीजेपी सरकार ने डाल रखी थी। कैसे डाल रखी? कैसे डाल रखी थी? उत्तर प्रदेश में तो क्या करा है, हिंदू मुस्लिम करवा दिया। यहाँ हरियाणा में क्या करा, जाट हरियाणा में एक करके हरियाणा में क्या करा, जाट नॉन जाट करवा दिया। वहाँ क्या करा, पंजाब में खालसा पंथी अड़ा दिया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। ऐसा लगा हम इनसे ये कहना चाहे, मोदी ने तो हुक्का पीना पड़ेगा यहाँ। अनीब के उसकी जो चढ़ा है वो गिरा है। अंत है इस सरकार का, जो ज्यादा चढ़ेगा वो गिरेगा। 300 सीट जीत के आए हैं मोदी जी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, 300 सीट ईब कब 2024 में पता चल जाएगा कितनी जीतेगी। 100 सीट भी जीत सकते हो। तो 42 जवान मेरे मरवा दिए थे ना, वो ठीक है राम मंदिर के ऊपर। जवान भी मोदी जी मरवा दी? हाँ जी, इनको जवान मरवा देते थे। जांच करवाओ ना, सीबीआई जांच करवाओ अपने आप। अभी तो मंच से कह रहा था कोई कि जज भी उन्हीं का है, सीबीआई भी उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का। आरटीआई कानून कमजोर कर दिया इस सरकार ने। आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? अभी आप बोले हिंदू मुसलमान के लिए बोले थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है यहाँ पे, सब हम एक ही है। जो अब आपस में नहीं लड़ेंगे ना लोग, मतलब भी नहीं है लोगों से, हमें कोई वो नहीं है। हम तो किसान भाई है, सबको सब यहाँ खुश है, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी हमें सरकार से दिक्कत है, हम आपस में किसी से सरकार से। अच्छा एक बताइए, और आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, सरकार ये बिल वापस, सरकार ने आनंद फानंद में बिल लाया, किसी को पता न चला, अब वापस भी नहीं लेना चाहती। क्या वजह क्या हो सकती है, आप लोग को क्या लग रहा है? वजह आप मीडिया की, अंबानी अडानी को बढ़ावा देना चाह रही है सरकार। इसकी नियत नीति में खोटा है, क्योंकि 5 जून 2020 को विधेयक अभी जैसे आप कल मीडिया पे दिखा रखा था कि लाख रुपए के फोन है, 50 लाख की गाड़ी है, चैन अंगूठी है, किसान नहीं है। मतलब हमेशा ही फटे कपड़ों में किसान दिखेगा क्या, ये बताओ पहले। मीडिया वाला तो आप लोगों से, मीडिया वाला आप लोगों को बहुत विलेन बता रहा है भाई साहब। हम तो सोशल मीडिया वाले हैं, मीडिया वाला क्यों नाराज है आप लोगों से? ये जो मीडिया है ना, ये अभी भी हुई है जी। मैं देख रहा था, कई दिन से देख रहा था, 8-10 दिन से धरना चल रहा हमारा। मोदी मीडिया एनडीटीवी को छोड़ के और कोई बताओ भाई कुछ। आज तक तो सब मोदी जी का आदमी है। हाँ, सब खाली एनडीटीवी को छोड़ के, रवीश कुमार को छोड़ के। आप बिहार में भी गए होगे, आप खुद मेरे हिसाब से तो बिहार से हो, क्योंकि आपकी लैंग्वेज से लग रहा है। बिहारी हूँ, वहीं से रिपोर्टिंग किया। तो आप खुद समझ सको, 2006 में तुम्हारे वहाँ ये कानून लागू हुआ था। आपके वहाँ के 7-8 किले के जमींदार हरियाणा पंजाब में दिहाड़ी करने के लिए आते, अगर उनको वहाँ पे उचित MSP मिलता, उनका 1800 रुपए का मक्का 700 रुपए में कोई भी
सारे बाजार नीलाम नहीं करता। तो ये बताइए ना, वो हम समझ गए हैं, हम भी आप ही क्या मजदूरी करते हैं, लेकिन आप लोगों को मजदूर क्यों बनाना चाहता है मोदी? क्योंकि आप लोग तो कूद कूद के वोट दिए थे। मैं बताता हूँ क्या कारण है। क्योंकि उसने कर्जा लिया है अडानी और अंबानी से, क्योंकि जो फंडिंग होती है ना इलेक्शन के अंदर, जो पैसा लगता है वो अडानी और अंबानी का लगता है, और उसके खिलाफ अगर कानून बनाएगा तो आगे किसका लेगा वो? किसानी को सरकार तो किसका? मोदी जी के तो बाल ना बच्चा है, काहेला चोरी करेगा? नहीं नहीं नहीं, बाल बच्चा अगर नहीं है तो क्या वो अपने शौक पूरे नहीं कराएगा? क्या शौक है उनका? क्यों? जहाँ चढ़ते हैं थोड़ा घूमते हैं, और क्या शौक है उनका? पता है, एक मिनट, शौक किस चीज को नाम देते हो आप? शौक किस चीज का बता सकते हो? तो साधु फकीर आदमी है। अच्छा, 10 लाख के सूट पहनते नहीं, 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 10 लाख के सूट पहनते हैं। नहीं, एक बार पहने थे, गिफ्ट से दिया। पैरामीटर लगा लिया वो भाई, मैंने साधु, जिसका बहु नहीं हो बस इसका मतलब वो साधु संत हो गया। जिसके तो दिन रात मंदिर मस्जिद करते रहते हैं, कैसे साधु संत तो है ही है? नहीं, आप गुणगान कर लो तो मंदिर मस्जिद का मतलब क्या है? भगवान का नाम पे तो राम रहीम भी करे करता, इसका मतलब क्या था? उसके शौक को नहीं थे। मतलब मोदी जी राम रहीम है, रेपिस्ट है? नहीं, मतलब क्या है इसका? शौक की बात है। नहीं, पैरामीटर किससे लगाओ आप? साधु संत की क्या परिभाषा हुआ है? साधु संत की आप बता सको परिभाषा क्या है? बता सकते हैं आप क्या पैरामीटर है साधु संत? मोदी जी की तरह बाल बच्चा ना हो, नहीं, घर नहीं, आप पर सिर्फ मोर को दाना खिलाते हैं। मोर नहीं, आप खिला दो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप खिला दो। पोता पोती है, साथ खेलने की उम्र में वो तोते से और मोर से खेलता है। वो डोंगी पोता पोती के साथ खेलने के बजाय वो मोर तोते से खेलता है। जुनसा तोता तो मैंने दाने गेड़ा था नहीं, वो तो उसकी वहां पर चढ़ना था, मैं नाइट गया था, समझ गया? सोशल मीडिया पे देखा हुआ था ना, वो भी नाइट गया था। और तू बात कर रहा है पूरे लोगों की स्थिति कर रखी है। इतना नाराज हो आप लोग? मोदी जी तो कह रहे हैं कि माला माल हो जाएंगे, किसान बिल दोगुना हो जाएगा। 2006 में ताड़ा हो गया, ताड़े को दाम पर लिए के। सुनो भैया, एक बार 15 लाख आने थे, सब लोग माला माल हो गए, किसी के पास 1 रुपया भी आया है? 2006 में एक आप ही लोग को चुन के भेजे है ना। सारे बिहारी माला माल हो गए, सारे बिहारी माला माल हो गए, वही को नहीं होंगे। फिर तू कह दे ना, कहते मारी तो स्थिति करती है, इनकी भी क्यों करे है? 2006 में एपीएमसी में लोग कहता है, उनके समर्थक, सुनो ना भाई, उनके समर्थक कहते हैं कि मोदी जी कर रहे हैं तो ठीक है कर रहे हैं। समर्थक तो राम रहीम के भी नहीं को, हमारा वर्ग तो परमात्मा से मिला हुआ है। समर्थक दिल्ली, राम रहीम के समर्थक दिल्ली बैठी है। जो अंध भगत है ना, जो अंध भगत हैं वही कहते हैं कि मोदी माला माल करेगा, बाकी और किसी पे कवा दे, ये जमींदार बैठे हैं। कंगना रनौत कहती है कि 100 रुपया में आप लोग आते हैं। हमारे यहाँ लेके आओ ना, 500 रुपए दाढ़ी देंगे हमें, हमारे खेत में काम करी 500 रुपए दाढ़ी हम करें। गलत बात निकल जाए, उसका नाम बताओ। वो तो कह रही कि 100 रुपए में आ रहे हैं आप लोग। उसका नाम मतलब कुछ 200 रुपए बिकती है, 200 में यार रेड लाइट वाली सोच है उसकी, रेड लाइट एरिया वाली सोच है उसकी, 100 रुपए वाली, जिसका तू नाम ले, मैं नाम लेगा ना उसको एसपीजी सुरक्षा दी है मोदी जी। तू तेरे ले ले, इसमें क्या है सुरक्षा की? जब तो देता है सुरक्षा, मोदी के पास जाती है। ए, गंदी बात, गंदी बात। मोदी सुरक्षा दे देगा, मिलेगी नहीं, सिक्योरिटी तो मिलेगी। भाई सब कुछ गलत हो रहा है, किसान जमानू तली में बिठाई थी बस। एक बताओ, एक बात बताओ, अच्छा एक बताओ, मोदी जी के किसानों से क्या दुश्मनी हो सकती है? आज किसान है नहीं, मरण की नौबत में आ रहा है। हेलो, एक मिनट, तन्ना पति नहीं क्या दुश्मनी है? बताइए ना क्या दुश्मनी? क्या दुश्मनी है? इसने तो सारा पैसा अडानी बाड़ी बाहर सारा खरीद कर सारा बेच दिया बाहर। आपने नहीं पता है कि क्या हो रहा इस देश में, क्या हो रहा? क्यों पब्लिक ना उसरों कर रहे तुम? ये सारे जो है ना 4 रुपये लॉकडाउन में लाल किला तक गिरवी रख दिया मोदी ने। क्या गिरवी रख दिया? लाल किला, आपको यही नहीं पता? लाल किला तक गिरवी, लाल किला गिरवी रख दिया? क्यों आपको नहीं पता? लाल किला तक गिरवी रख दिया, ये देश संभालेगा। एयरपोर्ट बेच दिया जी, रेलवे प्राइवेट कर दिया, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए। नो बताओ जी, ये किसान तो हिंदू राष्ट्र तो बना दिया। तो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, किसान तो भूखा मरने लग रहा है। उसका तो मतलब ये है, किसान तो कुछ देता नहीं। उसका रैलियों में अडानी अंबानी तो हेलीकॉप्टर कुर्सी दे रहा है। पाकिस्तान को तो टाइट कर रखा है। ये तो टाइट कर रखा, देश तो भूखा मर लिया, भूखे पेट का भजन भी नहीं होता जी। हमने टाइट करके उड़ा नहीं। देखिए जो पैसा कहाँ गया, अरबों खरबों रुपया कर गया, खा गया। मोदी को ताऊ बाल न बच्चा काहे चोरी करेंगे? ये लाग रहे अडानी बबानी, ये सारे इनका लाग रहे। तो देखिए ये किसान जो हैं, ये सारा खेल समझ रहे हैं। इन्हीं का बेटा जवान है, यही किसान है, और ये पूरा खेल समझ रहे हैं। सरकार के लिए बड़ी मुश्किल होगी, सरकार समर्थकों के लिए। लेकिन अच्छा, मोदी समर्थक तो कह रहे हैं कि आप लोग सब कांग्रेस के आदमी हैं। ना तो हमें किसी पार्टी विशेष से हमें कोई संबंध नहीं। अगर कांग्रेस के आदमी है, सरकार ऐसा काम क्यों करती है कि कांग्रेस को मौका मिले? कांग्रेस ने ये कहते हैं ना 70 साल में कुछ नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं दिया। किसमें किसान भी आ गए ना इसमें भी।
जब हमारे लिए कुछ किया ही नहीं तो हम कांग्रेस के आदमी कहाँ से हो गए? तो आप लोग को तो वो फायदा कराना चाहते हैं, आप लोग फायदा लेना नहीं चाहते। कैसा फायदा? कैसा फायदा? कह रहे हैं बिल से आप लोग मालामाल हो जाएंगे। हमें ऐसा फायदा हमें नहीं चाहिए, ये फायदा हमें नहीं चाहिए। मालामाल कैसे होंगे? दोगुना कह रहे हैं बिल से मालामाल हो जाइएगा। कैसे हो गए कि सीईओ है जो कंपनी का, वो ये कहते हैं भाई नीचे जो अधिकारी है वो फैसला करेगा अगर किसान को कोई प्रॉब्लम होगी। सीईओ के नीचे तो वैसे ही दब जाते हैं। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हो लाल किला बेच दिए, क्या क्या बेच दिए पता है? लाल किला मोदी जी ने गिरवी रखा। अब मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो किसानों की 3 मांगे हैं ये मोदी जी को पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो आगे से हम मोदी जी के खिलाफ ही रहेंगे। नहीं, मैंने पहला वोट ही मोदी जी को गिरा था भाई साहब। सारी बात बताओ, हमारी यहाँ डाबर की धरती थी, कति उपजाऊ बैठ जमुना की, और बहन सब फसल इसी होया करती कसूती 22-22 लाख के किले ले रहे के बराबर में 5 करोड़ के हम खिंच जावे। एक तय मुकदमे लड़न लाग रहे हैं, बचनलाल ने लूटे, बंसी लाल ने लूटे, और इस मोदी जी तो नहीं लूट रहे हैं। मोदी जी ने क्यों ना लूटे? मोदी जी ने क्यों ना लूटे? रॉयल्टी बंद कर दी मारी, रॉयल्टी आया करती वह बंद कर दी मारी मोदी ने। और किसने? हरियाणा में किसकी सरकार है? इस तो मंदिर बनाने के लिए तो पैसा चाहिए है, पैसा कितना चाहिए? अच्छा, हम किसान की देगा, भारत जी देगा। फैक्ट्रियां मचा है ना हमारे आड़े, नौकरी लगाने ही नुके हैं हरियाणा वालों के लिए जगह नहीं। जित बिहार यूपी के हुआ ना, गुजरात के उन पहला देवे हैं, हमारे जी से कित जाएंगे भाई। चल हम तो चलो ठीक है। तो ये मोदी अपने माँ बाप का नहीं हो, किसका होगा? कैसे कैसे माँ को तो खाना खिला रहे हैं वो एक दिन फोटो खिंचवाने के लिए आया था। देश की महिलाओं को सुरक्षित रखेगा, अपनी औरत को छोटे आंटता है, खुद अपनी औरत को छोटे आंटता है, महिलाओं तो माँ के साथ खाना खाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। हाँ, माँ को एक दिन गया था, माँ उसकी वहाँ है गांव में, एक दिन फोटो खिंचवाने के लिए अपने यहाँ लिया आया, माँ को खाना खिलाता। माँ लाइन में लग रही थी उसकी, जब ये नोटबंदी में, जब उसको माँ को पैसे क्यों नहीं भेजे उसने? उसकी माँ लाइन में लगकर 2000 रुपये बदलवा रही थी, जब तो माँ को याद नहीं आई। एक और अंबानी अडानी इन सब का दलाल है, लगा लो एक तरह से। ओ भाई, पार्टी का जो चंदा देगी तू अपने तो हिसाब लगा ले। तेरे घर में जो नोट गिरेगा तू उसके गुण गाओगा ना। हमारे घर में तो कोई नोट ना गिरता, हमारे घर में तो खोसा हो रही हो। हमने जो चीज चाहिए नहीं, मैं तेरे तो 500 का नोट दूंगा, तू लोग का मनना चाहिए, मैं तो मजदूरी करके खाऊंगा, तू ले लेगा, तू भी नौकरी कर। अच्छा ठीक है ठीक है। तो ताऊ आप क्या कहेंगे? आप तो किसान लग रहे हैं। किसान है जी, पक्के किसान है। तो मोदी जी से आप भी खुश नहीं हैं? हाँ जी। मैं भी किसान हूँ। तो टीवी वाला तो कह रहा है कि जो पुराना कपड़ा नहीं पहना है वो किसान नहीं है। किसान है। कहते हैं ना। आप लोग पीटते क्या नहीं टीवी वाले? क्या? अरे टीवी वालों को पीटते क्या नहीं है? मिले नहीं है, वो मेरे भाई सुने, या लड़ाई करने नहीं आए हैं। ओ भाई सुने, चश्मा लगा लिए, अब रुको तुम। कपड़े पहन लिए, ताऊ क्या लग रहा है, क्या होगा? सरकार मानेगी बात? भाई सरकार को ये समझने जुआ, ये देश है नहीं, ये किसान और मजदूर का देश है। किसान और मजदूर का पसीना है इसमें, जो सड़के बाज बैठे। मोदी जी तो अंबानी अडानी के दोस्त हैं, आप ही लोग पीएम बनाए हैं ना। हमने उस पर विश्वास किया था कि भाई बदलाव करो। अरे भाई 65% किसानों ने और मजदूरों ने वोट डाली थी जब वो कुर्सी पे बिठाया था। हमें नहीं पता कि हमारे साथ धोखा करेगा। लेकिन मोदी के समर्थक कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। कौन सी राजनीति? आपने देखा कोई मोदी का कोई समर्थन? अरे संबित पात्रा कह रहा है कि आप लोग फर्जी किसान हैं। पत्रा तो कहे ये फर्जी देख रहे हैं, आपको देख लो, सब पर जमीन है खाली। अच्छा, आपको असली देखिए बताओ एक सेकेंड। टीवी वाला कहता है, अखबार वाला पत्रकार सब कि जो गरीब है वही किसान है। अब ये तो किसान, आप तो किसान लग रहे हैं ताऊ, आपको भरोसा है मोदी जी पर? हमारे सुधा भरोसा है, वो करे हुए को ना हमारे साथ इतनी गद्दारी कर रखी है, हमारा नाश पीट दिया बहनों ने, गद्दारी कर रखा है। और क्या जमीन हमारी, ये कहता है हरियाणा में कहीं हमारे भाइयों ने गुजरने देंगे तो हरियाणा पंजाब नहीं है। मोदी में कोई भरोसा नहीं, मोदी में कोई भरोसा नहीं। किसान भी सड़का बता दिया मोदी ने। मोदी पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हर बात पे झूठी सरकार, झूठी सरकार, झूठी सरकार क्या करेगा? मोदी पे भरोसे की बात कर रहे हैं ना,
मोदी 2014 में सत्ता में आए। सत्ता में आने से पहले वायदा किया स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। सत्ता में आने के बाद पहला काम क्या किया? हरियाणा और पंजाब को कहा कि अगर गेहूं पे सब्सिडी दी तो तुमसे गेहूं पीडीएस में गेहूं खरीदना बंद करेंगे। सिर्फ जितना हरियाणा को चाहिए होगा वो लेंगे, पंजाब को चाहिए होगा वो पंजाब के लिए लेंगे, बाकी पूरे देश में जाता है। ये मोदी जी ने कर दिया। बिल्कुल इसका एफिडेविट है। तो आप लोग भी तो खुश रहते हैं कि मुस्लिम को मार रहा है, पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। मेरी पहले मैं जो किया मैं उसका बता दूं। जो कहा था कुछ और किया कुछ। उसके बाद 3 बार अध्यादेश लेके आए लैंड एक्विजिशन एक्ट का, तीनों बार पास नहीं हुआ। उनके जो समर्थक थे, अकाली दल था उस टाइम, शिवसेना भी थी, रामविलास पासवान भी थे, उनके साथ के जो एनडीए में थे उन्होंने मना किया। अपोजिशन का काम तो मना करने का होता ही है। चलिए तो गंभीर बात कह रहे हैं आप। गंभीर की बात नहीं थी, गंभीर की कैसे बात है? मोती बना था, नो बना था, पब्लिक का खून पीने खत्म बना था, पब्लिक का खून पीने खत्म बना था। खून बेच देगा, बेच दिया और क्या करवाओगा? खून निकाल के बेच देगा। तंग गेर का जमाना कोनिया के थे, तंग जमा कोनिया के लिए ध्यान रखिए। कोई भी किसान फर्टिलाइजर, केमिकल, कोई भी सामान खरीदता है एमआरपी लिखा है ना। जब इनको मैक्स रिटेल प्राइस पे बेचने का है तो किसान एमएसपी मिनिमम स्पॉट प्राइस भी नहीं ले सकता। मिनिमम का मतलब यही होता है। मैं समझ गया, मैं समझ गया। न्यूनतम तो पहले लगा तो न्यूनतम तो पहले लगा दिया और वही उसको देने में प्रॉब्लम हो रही है। जो आज इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो रहा है। कपड़ा उतार लेगा मोदी, कपड़ा है? कपड़ा उतरवा लेगा देश से। कौन उतरवा लेगा? मोदी। तो ये तो सामने दिख रहा है। तारेंगे, पब्लिक तारेगी, तार तू बीच में बुला दे, कौन कट्टर ने बुला, कौन बुला दे। मोदी जी किए हैं तो ठीक है किए होंगे। क्यों करा ठीक है? क्या में करा ठीक है? उन्हें मोदी ने सड़क पड़वा दी, जेसीबी के सड़क पड़वा दी, जमींदार का लेकर नो क्या करवाओगा तू? बता क्या करवाओगा? मैं सुने फुहारा मरवाया, बुढ़े मरवाए, वो छोट के सीधे फिर लठ मरवा रहा। मैं पिछले 4 साल से, मैंने 4 साल पहले मीडिया की नौकरी छोड़ी थी। मैं टेलीविज़न में नौकरी करता था। 4 साल से मैं सोशल मीडिया चलाता, और जब मैं ये बातें लोगों को समझाता था कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम से एक दिन आपके पेट पर लात पड़ेगी, तो लोग गालियां देते थे, हंसते थे। अब जो लोग मुझे कल तक गाली दे रहे थे वो आए किसान आंदोलन में और वो मोदी का गुणगान करके दिखाए, आपका पिछवाड़ा न लाल कर दिया किसानों ने, तो फिर आप मुझे गाली दीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये देश भाई साहब हिंदू मुसलमान से नहीं चलेगा। अब तो जिनको हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काया गया था उनके पेट पर लात पड़ रही है। और मीडिया, जो सबसे बड़ी भूमिका है इस देश में मीडिया की, जिसने इस देश के लोगों को, संविधान को खतरे में डाल दिया है, सरकार के तलवे चाट रहे हैं, उनसे भी लोग की नाराजगी है। देखना है कि हम जैसे पत्रकारों की पिटाई कब शुरू होती है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।